आप खबर भारत के मंच पर हैं, सीधा नाम लीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके ऑफिस में आया और उस खबर चलते ही और जैसे तूफान आया। मालिक आप हैं, जो ये फर्म है ये बौखलाहट में है और न मैं इसका मालिक हूँ और ये जांच कर लें, और अगर हम दोषी नहीं हैं तो शिकायतकर्ता को जेल भेजिए। सीधे सीधे बात पर आइए कि डर किससे लगा है। ये सब चीज़ मेरे से मत कहलवाइए, बहुत कुछ है कहने को। आप पार्षद हैं, वो महापौर हैं, मैंने आपकी आवाज़ ढीली हो गई। बोलिए पार्षद जी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जी, इनके चेहरे की घबराहट एक बार गौर से देखिए। ये मेरी गलती है, उसके एवज में मेरे पास 6 नोटिस। मतलब एक जनप्रतिनिधि इतना डरा हुआ है। उन लोगों ने उठान ली है ताकि मेरी दूसरी शिकायत, दूसरी कंप्लेंट करने की हिम्मत ना पड़ सके। और नाम मत लीजिएगा, मैं पहले ही परेशान हूँ, मेरे पास इतने नोटिस नहीं, आप देख रहे हो। ये नाम लेने से भी डर रहे हैं। सीधे सवाल होंगे, सीधे जवाब होंगे, गोल गोल बात कुछ नहीं होगी। खबर भारत के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ वार्ड नंबर 8 से अनिल कुमार, वही अनिल कुमार जो इससे पहले भी आ चुके हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं और जिन्होंने आरोप लगाए हैं। यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर ये सिलसिला चला है और नगर निगम भी खूब खेल रहा है और इसमें देखना होगा कि कितने बल्लेबाज हैं। इस वक्त अनिल जी, आप खबर भारत के स्टूडियो में, आपका बहुत स्वागत है। स्वागत है, धन्यवाद। अच्छा, आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 15 से निक्कू पार्षद हैं, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि 2020 में आपके नाम गमलों का टेंडर छूटा था। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो पत्रकार बंधु, ये चंद्रजीत सिंह निक्कू, ये हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित हुआ था और ये अपने द्वेष के कारण बौखलाहट में इसको ये मौका मिला और दूसरे को मौका मिला कि इसको यूज किया जाए। और इसको ये एडवोकेट भी है, इसको इतना नहीं पता कि एक मामूली भी आदमी इस ज़माने में यूज़ नहीं होता और ये यूज़ हो रहा है। मेरे खिलाफ इसने जो दिया है, इसको इतने आनन फानन में ये काम किया और ये पेशे से। आपकी बात यहाँ रोकता हूँ, ये कहाँ से बीच में आ गए, ये इस पूरे खेल में कहाँ से आए हैं? क्योंकि आपने कुछ आरोप लगाए थे नगर आयुक्त के ऊपर, निगम के कुछ कर्मचारियों के ऊपर, तो आपका जवाबदेह निगम होना चाहिए था। ये कहाँ से बीच में आए साहब? मैं वही आपको बात बता रहा हूँ। ये चंद्रजीत सिंह निक्कू जो है, ये मौके की तलाश में भी था और इनको जिनके ऊपर हमने आरोप लगाए हैं, ये इनके साथ उठने बैठने वाला आदमी है और इनके पास इसने इसको कहा कि ऐसा आप करिए। तो इसने किसको कहा? ये आपका मुकेश जी जो हैं, जो लिपिक हैं, इनका उठना बैठना है। इन्होंने कहा कि यार हमारी तो नौकरी फंस गई और आप हमारी मदद करें। तो ये इसकी मदद में आए हैं, लेकिन ये इसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। वो क्यों? कि इन्होंने आरोप लगाए हैं कि ये दी ग्रीनरी नर्सरी है कोई और इसके मालिक अनिल कुमार हैं और ये नहीं पता लिपिक को कि ये फर्म वहीं उद्यान विभाग में लिपिक के पास ठेकेदारी कर रहा है और ये इसका मालिक कौन है? अपने आप में सवाल खड़ा। हाँ, मजे की बात है कि इसका मैं लेटर के माध्यम से मैं पूछ भी रहा हूँ कि इसका मालिक कौन है, ये बताएं। वो लिपिक क्या कार्य करेगा जिसको यही नहीं पता कि मेरे विभाग में जो ये फर्म ठेकेदारी कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन उसने किया होगा, उसका वास्ता रहा होगा उससे, और फिर इसके मालिक मुझे बता रहे हैं। भले मैं अगर उसका मालिक हूँ और मैं पार्षद 3.5 साल से है, तो मुझे ही नहीं पता मेरी फर्म ठेकेदारी कर रही है। मेरे को उसकी आमदनी आनी चाहिए थी। तो मैं अगर इसका मालिक हूँ तो जो इसका पैसा टेंडर में इसकी आमदनी हुई तो मुझे देना चाहिए। तो मैं ये आमदनी मेरी क्यों नहीं हो रही अगर मैं इसका मालिक हूँ? अगर मैं इसका मालिक नहीं हूँ, क्योंकि वार्ड नंबर 15 के निक्कू पार्षद का ये कहना है कि इसके द ग्रीनरी के जो मालिक आप हैं, जो ये फर्म है, तो इससे आपने 2009 में ये टेंडर ले लिया था और उसके बाद इस बार आपको जब नहीं मिला तो आप दबाव डाल रहे हैं, ऐसा निगम कहता है। ऐसा ये निगम तो कह ही रहा है, लेकिन इसमें सारे निगम को मैं नहीं कह सकता। इसका ना समझ लिपिक का ये बयान है
उसे ये नहीं पता कि ऐसे दबाव में जब ई टेंडिंग प्रक्रिया लागू है तो ई टेंडिंग के दबाव में कैसे हो जाएगा। ये तो ऑनलाइन है मामला भाई, जिसका कंपटीशन में रेट आएगा कम से कम वो वहाँ पर जो है ना सप्लाई देगा। तो इतना तो ये कॉमन सी चीज़ है। तो ये बौखलाहट में है और न मैं इसका मालिक हूँ, और ये जांच कर लें, न ये मेरे परिवार का है, न मेरे ये मेरा भाई बंद है, हम 3 भाई हैं, मेरे परिवार का नहीं, मेरे रिश्तेदार का नहीं है। इतना ज़रूर है कि ये जो मैंने मालूमात की है ये मेरे वार्ड का ही बंदा है। मेरे वार्ड में 14 गांव पड़ते हैं, उन गांवों में से चकदेवली एक गांव है, ये वहाँ का लड़का बहुत जो है, और ये अपना काम करता होगा मेरे से भी, मैं भी इसे जानता हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, मैं भी इसे को जानता हूँ। मेरे वार्ड में जो रहेगा मैं प्रत्येक आदमी को जानता हूँ। तो इसका इनको जो है ये हजम नहीं हो रहा। मैंने मंडल आयुक्त को 11 तारीख में इनकी शिकायत की थी। अच्छा, अभी तक कितने नोटिस आ गए आपके पास? मैं वही चीज़ आपको बताने जा रहा था। मैं मंडलायुक्त महोदय को 11 तारीख को एक शिकायत की थी कि मुकेश लिपिक जो है इस भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये टेंडर से पहले ही पेड़ लग गए, ये इसमें से महारत हासिल है। उसके बाद आपने खबर भारत के दफ्तर पर आकर इंटरव्यू दिया और उसके बाद हाँ मैंने यानी खबर का असर मान रहे हैं आप? मैंने आपके ऑफिस में आया और उस खबर चलते ही और जैसे तूफान आया, अरे यार मैं तो समझ ही नहीं सकता। देखिएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। जी। मैंने 11 तारीख को एक शिकायत पत्र मंडल आयुक्त महोदय को दिया, जब मेरी बात नगर आयुक्त महोदय ने नहीं सुनी। उसके बाद मेरे पास में देखिएगा कि एक शिकायत आई, ये मैंने शिकायत की लेकिन नोटिस मुझ पर, मेरे पे ही सवाल आने लगे। एक ये अनिल कुमार पार्षद ये जो है ये मेरे पर नोटिस आया, ये देखिएगा, इसका मुझे जवाब देना है। ये डिवाइडर पे पेड़ लगे, कब से आप ये शुरू किया और कितने पौधे लगे, ये जवाब मुझे देना है, जबकि ये नगर निगम के उद्यान लिपिक को देना था। मजे की बात। अब इसको छोड़िए, ये 1 नंबर, फिर इसको ये दूसरा वाला है, ये मैंने जवाब दिया है आज इसमें जा करके। फिर इसके अंदर हेड माली शकील को इसको वो बना दिया गया, ये देखिएगा, शकील को इसके लिखा अभी 5 बजे 12 तारीख को मेरे द्वारा उसकी मारपीट हुई है उद्यान विभाग में जाकर के। अच्छा, उनको प्री प्लान सबके ये वही है जिस पर आप कह रहे थे मैं मौके पर मौजूद नहीं था। ये वही है, ये वही है। और ये इसके साइन करा करके इनका धरना मुश्किल जब 15 मिनट का चला, क्योंकि उसमें सच्चे लोग थे, कुछ वैसे थे लोग जो झूठे लोग थे, वो वहाँ टिके, बाकी सच्चे लोग चले गए। और इसके जैसे इन्होंने दबाव बनाया, ये नहीं चला। इसके साथ साथ देखिएगा, ये मैंने पेपर पहले भी दिखाए हैं, ये मैं मौजूद हूँ क्या, और मैं दावे से ये कह के लिखित में भी दिया है, अगर मैं 5 बजे, इन्होंने कहा है 5 बजे से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद भी मेरी लोकेशन उद्यान विभाग में मिलती है तो मुझे यहाँ के कप्तान फ़ोन करें, मैं वहीं पहुँच जाऊँगा और हथकड़ी अपनी तैयार रखें। मैं दावे से कह रहा हूँ। ये दावा तो आप सुन ही रहे होंगे, इतने दावे से कोई बोल रहा है तो इसके पीछे की जांच भी होनी ही चाहिए। मतलब कि दूध का दूध और पानी का पानी इसी बात से हो जाएगा। अच्छा, आज हमने सहायक नगर आयुक्त से बात की जी, अशोक गौतम से। उनका कहना ये था कि अगर इसके आप मालिक निकलते हैं इस फर्म के, तो कायदे से यह है कि किसी भी पार्षद का, वो स्वयं या उसके कोई भी परिवार का कोई भी, मतलब कोई भी इंसान रहे, परिवार का परिवारजन, कोई भी उसमें लिप्त अगर पाया जाता तो आपकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। अरे हम कह रहे हैं, हम लिख कर दे रहे हैं जांच से पहले, अगर हम उसके मालिक हों, वो मेरे परिवार से हो, मेरे गांव का हो, हम पहले ही लिख कर दे रहे हैं, हमारी सदस्यता समाप्त कर दीजिए। तो फिर इसमें क्या दिक्कत है उनको जांच करने में? और जांच करने का मतलब ये नहीं है अगर ये जो हम कह रहे हैं ये गलत होता है तो हमारी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, वरना जिसने ये आरोप लगाया है उसको घर बिठा दिया जाए। अच्छा, माली के बारे में आप कुछ कह रहे थे कि माली क्या जो अभी पद पर है वही वरिष्ठ है या उससे वरिष्ठ और भी हैं? अरे ये सब चीज़ मेरे से मत कहलवाइए, बहुत कुछ है कहने को, ख़त्म नहीं होगा 1 घंटा। माली जो सीनियर माली है, यहाँ सीनियरिटी कैसे होती है? सीनियर माली पे घास खुदवाया जा रहा है। अच्छा। और जो चापलूस है इधर की उधर, जो है ना आमदनी का सिक्का जमाने वाला है, इधर की उधर कौन हुए? वो एक वहाँ पर शकील माली है जूनियर। अच्छा। और उसका सीनियर वकील सोमनाथ है, उसको वो चार्ज नहीं है क्योंकि उस पर वो हुनर नहीं आता। अब ये हुनर ये शकील जो है ये जानता है,
इनका सब कुछ सिस्टम पे बैठ रहा है उसके जो है। अब उसको ही ये खेल में बल्लेबाज बहुत हैं। बल्लेबाज बहुत हैं, तो उसको तो सिर्फ ये है। अब जैसे कि इसमें इसको कहा गया कि आप 5 बजे ये दिखाइएगा और ये पार्षद जी बताओ बनाओ, तो उसने ये कर दिया, लेकिन उसको अंजाम नहीं मालूम। अब पार्षद हम लोग हैं, हम तो स्पष्टवादी हैं, हमने लिख कर दे दिया गया है कि हमें हमारे खिलाफ कार्रवाई करें अगर मौजूद है। प्रशासन जो है लोकेशन 1 मिनट में निकाल लेता है। अरे निकालिए, हम कह रहे हैं 1 घंटा पहले, 1 घंटा के बाद भी काश उससे गलती हो गई हो, 5 की जगह 6 की जगह 5 हो गया हो, 4 की जगह 5 हो गया हो, तो हम मानते हैं हमारे खिलाफ कार्रवाई करिए, और अगर हम दोषी नहीं हैं तो शिकायतकर्ता को जेल भेजिए। अच्छा, आप ये भी मान रहे हैं कि जो मुकेश है चतुर्थ श्रेणी का, वो कितना उस कुर्सी पर सटीक बैठ रहा है? अरे कुर्सी पर सटीक की बात ये करिएगा कि जैसे फेविकोल लगा देते ना किसी चीज़ को, तो इसके भी फेविकोल लगा कर बिठा रखा है। ये आप फेविकोल लगाने वाले का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? अरे ये मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जिस आदमी को सब आदमी जानते हों तो फिर उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मुकेश जो है ये लिपिक का पद दिया गया है, 3-3, 4-4 इसको प्रभार दिए गए हैं, और जबकि पियोन है, चपरासी है, वो ऑन रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। और तो और इसका मैं तथ्य के आधार पर फिर आऊँगा आपके बीच में, इसका एक फाइन हो रखा है और फाइन में पेनल्टी चल रही है और वो पूरी नहीं हो रही है। आपको, आप पत्रकार बंधु हैं, आप इसकी जानकारी कर लें कल। कैसा फाइन? ये इसका कुछ फाइन लगा हुआ है जो है, उसको किसी विभाग में इन्हें नुकसान किया है, उस पर फाइन चल रहा है जो इसके ऊपर है, और उसके बावजूद भी ये उच्च पद पर बिठा रखा है जबकि ये पियोन है। मतलब मुकेश से बहुत ज़्यादा काबिल लोग क्या कुछ कर रहे हैं निगम में? वो कुछ नहीं कर रहे, जो हैं वो रसीद काट दो भाई, इसकी जा करके चले जाओ, इसकी हाउस टैक्स की रसीद काटो। जो काबिल लोग हैं वो रसीद काट रहे हैं, उसकी दर दर जा रहे हैं। जो और अच्छे, इससे भी अच्छे लोग हैं जिनकी एजुकेशन भी अच्छी है और जो नौकरी का उनका जो सीनियरिटी है उसके हिसाब से वो लोग मोटरसाइकिल पे उनको साइड में घुमा रहे हैं। और जो इस तरह की आमदनी करने वाले लोग हैं, जो नौकरी से ज़्यादा लाभ कमाने वाले लोग हैं, जैसे यही समझ लीजिए कि ये उद्यान विभाग में ये पेड़ वाला मामला, इसको आप क्या समझ रहे हैं? ये मामला किसी की समझ में नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ इसको, इसकी आवाज़ मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि मैं नर्सरी का ही काम करता हूँ और इसका ये टेंडर निकाल रहे हैं। अच्छा, आप नर्सरी का काम? हाँ, मैं नर्सरी का, मेरा पहले से ही मेरे काम है मेरे पूर्वजों से। तो इसका जो है अब ये टेंडर जो है डालता है और फर्म, इसके ठेकेदार वहाँ पर हैं, उनके पेड़ पूरे करने के बाद ठेकेदार से बिल लेकर के और ये अपना काम करता है, उनको टेंडर डलवाता है, लिफाफा अपनी जेब में डाल लेता है और जेब में लिफाफे, खाली लिफाफे नहीं, अरे जो टेंडर आया है ना, तो इसका, अरे कर्तव्य का ही तो पैसा है, इसके पास वो कर्तव्य आता है कि अगर टेंडर निकालना है, टेंडर 3 अगर कोटेशन गिरेंगी तो उसमें डलेगा। जब इसे पता है अगर किसी नर्सरी वाले ने कम रेट डाला है, ये सबके रेट जान लेता है पहले, सिस्टम से सबका ये बन जाता है अपना प्यारा, और उसको लगता है कि हाँ मेरे जो जिससे मैंने साठ गांठ की है उससे कम रेट किसी ने डाल दिया, तो ये नहीं डालेगा। फिर वो जैसे अब की बार एक टेंडर निकला है तो वो टेंडर कैंसिल। अगली लिपिक है कि जादूगर है? अरे आप समझ गए होंगे आप भी जो है कि ये जादूगर सब, मैं तो कहूँगा कि जादूगर इसके सामने कुछ नहीं है, ये तो जादूगर वालों को भी काम सिखाता है। तो इसको तो आप भी समझ रहे होंगे, सब समझ रहे हैं, और इसके बारे में सारा नगर निगम जानता है। अच्छा, इस बीच में नगर आयुक्त की बात हो रही है, मुकेश की बात हो रही है, महापौर कहाँ गायब है? देखो मैं आप, सहारनपुर को पहला महापौर मिला, वो इस सब में बीच में आ रहे हैं क्योंकि आप पार्षद हैं, वो महापौर हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सीधा संबंध है, उस पर क्या कहेंगे? अब पत्रकार बंधु, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने, आपकी आवाज़ ढीली हो गई मेरी, मैं आप बोलिए पार्षद जी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जी कि मैंने एक गलती की है। मैंने मंडल आयुक्त को एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पत्र दिया है, ये मेरी गलती है। उसके एवज में मेरे पास 6 नोटिस तैयार मेरे पास, मुझे इतना टेंशन में उन लोगों ने डाल दिया। एक पार्षद मेरे खिलाफ ये तैयार किया हुआ पार्षद है, ये शिकायत अगर इसकी सच्ची निकल जाए
तो जो मर्जी सज़ा मैं अपने आप भुगतने को तैयार हूँ। ये और सारे जितने इन्होंने दिए मैंने उनके जवाब दिए हैं। मुझे इतना इन्होंने मानसिक तनाव, मेरा उत्पीड़न मेरे इसलिए कर रहे हैं कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मंडल आयुक्त के पास मैं गया ही क्यों हूँ। अगर मैं मंडल आयुक्त के पास चला गया तो उसकी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। इनका कहना है आप वहाँ गए क्यों, हमारे पास आते। मैं इनके पास गया, मुझे जाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर मुझे ये पता होता कि मेरा इतना उत्पीड़न होगा मंडल आयुक्त महोदय के पास जा करके, तो मैं कभी हिम्मत ना करता। मंडल आयुक्त जब इसकी जांच अभी कर ही रहे होंगे, तो क्या कुछ इसमें आपको लग रहा है कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है इसमें, कितनी पारदर्शिता है, जांच सही हो पाएगी या फिर क्या? नहीं, मंडल आयुक्त महोदय जैसे मुझे ज्ञात हुआ था, मैं इतना अधिकारियों में नहीं जाता, राजनीति जरूर कर रहा हूँ, मुझे ज्ञात हुआ था कि मंडल आयुक्त महोदय बहुत ईमानदार हैं। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो यहाँ के नगरायुक्त हैं वो प्राधिकरण के वीसी भी हैं और उनका प्रमोशन हो गया और बहुत जल्दी यहाँ से रवाना भी होने जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि सब अधिकारी लोग ऐसे ही होते हैं? मंडल आयुक्त पर आपको पूरा विश्वास है? मुझे मंडल आयुक्त पर विश्वास है, जैसा मुझे बताया गया। उन्होंने, मैं जैसे गया उन्होंने जाँच भी बिठाई है और मुझे विश्वास है कि वो निर्णय, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इसको गलती समझ रहा हूँ अपनी। मुझे ये आवाज़ उठानी नहीं चाहिए थी। वो उसका कारण है, मेरे पास जैसे छोटा सा भ्रष्टाचार है, ये कोई ज़्यादा बड़ा भ्रष्टाचार मैं इसे मान नहीं रहा, इसको नगरायुक्त महोदय सोल्व कर देते वहीं के वहीं। लेकिन आवाज़ उठाने की सज़ा उन लोगों ने ठान ली है ताकि मेरी दूसरी शिकायत, दूसरी कंप्लेंट करने की हिम्मत ना पड़ सके। ये वो तो आप अकेले हैं या और भी कोई है जिनका उत्पीड़न होता है पार्षद? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे अभी एक नगर निगम सहारनपुर परिवार है, उसका ग्रुप है, उसमें मैंने अभी देखा है कि एक टिंकू पार्षद हैं हमारे। कौन से वार्ड से? वो ये यहीं बेल्ट रोड पे पड़ता है, टिंकू अरोड़ा पार्षद हैं, और उनको भी वो अपनी शिकायत लेकर गए, उन्हें गेट में नहीं घुसने दिया गया। हाँ, अब उनको अपमानित करके भेज दिया हूँ, वो भी मंडल आयुक्त के पास पहुँचे हैं। तो मंडल आयुक्त जो है इसमें क्या निर्णय लेंगे वो तो उनका काम है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हमें अगर अपनी सामत लानी है तो शिकायत ना करें। मतलब एक जनप्रतिनिधि इतना डरा हुआ है तो फिर आम जनता का क्या होगा? मैं आपको कह रहा हूँ कि सीधे सीधे बात पर आइए कि डर किससे लगा है? आपका चेहरे पर ये सिगन बता रही है कि आप बहुत परेशान हैं। डर किससे है? आपको डर किससे लग रहा है ये बताइए, सीधा नाम लीजिए। नहीं, देखो, जब आदमी परिवार होता है उसके बच्चे होते हैं, और जब बच्चे उसके बाप से पूछें पापा ये क्या लिखा है, पेपर लेकर के आता है, पापा ये क्या लिखा है, तो उस बच्चे के दिमाग में पापा के प्रति क्या चलता है, उससे बड़ा डर कोई नहीं होता। मैं कहता हूँ सारा जहान मुझे गलत बताए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा परिवार, मेरा बच्चा अगर मुझे गलत बताए तो मुझे फर्क पड़ता है। एक नाम क्यों नहीं ले देते आप? खेल रचयिता कौन है? खेल रचयिता का नाम मैं बार बार भी उस दिन से ले रहा हूँ, वैसे भी मैं कह रहा हूँ कि ये मुकेश। नहीं, आपने नगर आयुक्त पर सीधा करोड़ों का यहीं से स्टूडियो में आरोप लगाया था। नहीं, देखिएगा, मैंने आरोप लगाया था, हमारे पास क्लिप्स हैं। हाँ, मैंने आरोप लगाया था, लेकिन मैं मास्टरमाइंड जो है वो मैं उसे कह रहा हूँ, नगर आयुक्त महोदय जहाँ बैठे हैं उसके जो भी कर्मचारी, जो मुकेश है, जैसे मुकेश है वो पद पे बैठा तो नगर आयुक्त महोदय ने बिठाया है, वो मैंने तो बिठाया नहीं, किसी और अधिकारी ने नहीं बिठाया, क्योंकि वो नगर आयुक्त है, मालिक है। तो हमारा तो कहना यही होगा कि नगर आयुक्त महोदय के संज्ञान में ये चीज़ है, जब उनको ये मालूम है कि ये आदमी गलत है, मतलब जड़ मुकेश है, जब नगर आयुक्त महोदय को ये पता है कि ये आदमी गलत है और पार्षद लोग उसकी शिकायत कर रहे हैं, तो नगर आयुक्त महोदय को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इससे पहले नगर आयुक्त महोदय हम फोन करते थे तो एक्शन हो जाता था। मतलब ये भी एक बात यहाँ से उठ रही है, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि मुकेश जो लिपिक हैं, आपने आरोप लगाया और आप यही कहना चाह रहे हैं ना, आपने आरोप लगाया फिर भी वो उसी कुर्सी पर जमे हुए हैं, तो वो फेविकोल का जोड़ कितना मजबूत हुआ? वो फेविकोल का जोड़ जब तक ये आमदनी करता रहेगा ऊपर की, तो वो जोड़ खत्म नहीं होगा। ऊपर की मतलब किसको पहुंचाता है? अरे ये तो सिस्टम है। नाम लीजिए, आप खबर भारत के मंच पर हैं, सीधा नाम लीजिए, डरने की जरूरत नहीं है, सरकार है, कानून है। अरे मेरे से बंधुवर नाम मत लीजिएगा, मैं पहले ही परेशान हूँ,
मेरे पास इतने नोटिस नहीं, आप देख रहे हो। इनके चेहरे की घबराहट एक बार गौर से देखिए। ये नाम लेने से भी डर रहे हैं। जब एक जनप्रतिनिधि का ऐसा रवैया हो, वो इतना डरा हुआ हो कि वो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं, तो आम आदमी को समझ लेना चाहिए कि वो अभी कहाँ खड़ा है। और ये नगर निगम की बात हो रही है। ऐसे और भी हमारे पास मुद्दे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपके आगे की क्या कार्रवाई है? मेरी आगे की कार्रवाई जो है, मैं चाह रहा था कि मंडलायुक्त महोदय को मैं जा कर के कहूँ, मंडलायुक्त महोदय, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा करके मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाऊंगा। मुझे पता है मैंने लेटर आपको देने का मुझे क्या परिणाम मिल रहा है। मेरे पास इतने नोटिस 3 दिन के अंदर आ गए, इसका जवाब, उसका जवाब, उसका जवाब, अब आ गए। खबर भारत का एक असर तो नहीं है? खबर का असर खबर भारत की? देखो, न्यूज़ तो न्यूज़ है। जब आवाज़ उठा, जब कोई परेशान होता है तो वो तो उसकी आवाज़ को ऊपर उठाता है। हम लोग आगे की रणनीति बताइए, आपकी क्या है? मेरी आगे की रणनीति मैंने बताया है आपको कि मैंने लेटर दिया है। मैं मेरा अगर मंडलायुक्त महोदय नहीं काम चलता वहां पर, फिर आगे क्या करेंगे? मेरा काम नहीं चलता तो मैं अपने घर बैठने का काम करूंगा भैया, अपने बच्चों को पालूंगा। मैं इस राजनीति से संन्यास ले लूँगा, इस लोकतंत्र से संन्यास ले करके अपने खेत में काम करूंगा, अपने घर बच्चों को पालूंगा। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाऊंगा। कान पकड़ रहा हूं। जब अधिकारी बैठे हैं, हमने शिकायत की है और हमारी शिकायत पर काम नहीं कर रहे, तो हमारा प्रतिनिधि होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मामला अब नगर निगम बनाम पप्पू यानी कि अनिल, जो वार्ड नंबर 8 से पार्षद हैं, उनके बीच है। और आगे भी आप बने रहिए खबरों में, और फिर बहुत जल्द कुछ नए लोग सामने आएंगे, कुछ नए चेहरे हम बेनकाब करेंगे कि आखिर घोटाला किसने किया और घोटालेबाज कौन है। खबर भारत, शपथ सत्य की।